मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। धर्म का दूसरा लक्षण है उत्तम मार्दव। मद के कारण मृदुता का अभाव हो जाता है। मद का अर्थ होता है नशा। मद के नशे में व्यक्ति मदमत हो जाता है और वह अपने को उच्च और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए दूसरों की निंदा व अपनी प्रशंसा करता है। मानी व्यक्ति मान सम्मान की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि अत्यंत मेहनत से कमाए हुए धन को पानी की तरह बहाने को तैयार हो जाता है। मान कसाय को छोड़ना अत्यंत कठिन है। घर बार स्त्री पुत्रादि सब छोड़ देने पर भी मान नहीं छूटता। अच्छे अच्छे महात्माओं को भी आसन की ऊंचाई के लिए झगड़ते देखा जा सकता है। कंचन तजना सहज है तज नारी को नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। जिस प्रकार क्षमा धर्म का विरोधी क्रोध है, उसी प्रकार इस मार्दव धर्म का विरोधी मान है। मान कसाय का मर्दन करना ही मार्दव धर्म है। यह संसारी प्राणी अनादि काल से मान अपमान के झूले में झूल रहा है और इसीलिए दुखी हो रहा है। हमारे दुख का मूल कारण हमारा अहंकार है। हम सर्वत्र प्रत्येक क्षेत्र में मान चाहते हैं और यही चाहना ही हमारे समस्त दुखों का मूल कारण है। सभी प्रकार के मद डुबोने वाले हैं। मद का नशा डुबोता है और मृदुता हमेशा तिराती है। अहंकार इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है जो सारे गुणों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने बिना समझे बूझे जैनेन्द्री दीक्षा ले ली। भगवान 6 महीने तक ध्यान में लीन हो गए। तब वे साधु भूख प्यास की वेदना से भ्रष्ट हो गए। उनमें मारीच कुमार महामानी था। मान कसाय से उसने अनेक पाखंड मत चलाए। भगवान को केवल ज्ञान होने पर दूसरे साधु तो फिर से दीक्षित होकर स्वर्ग मोक्ष चले गए, किंतु मरीच ने पुनः दीक्षा नहीं ली और कहा मैं अपने मत का प्रसार करूँगा, इंद्र द्वारा पूजा प्राप्त करूँगा। इस प्रकार उसने भगवान के वचनों का अनादर कर दिया तथा मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया। इस मान कसाय और मिथ्यात्व के कारण वह असंख्यात भवों तक कृष स्थावर योनियों में भटकता रहा और बहुत दुख उठाया। कालांतर में सिंह की पर्याय में रिद्धिधारी मुनिराजों के उपदेश को विनय पूर्वक सुनकर सम्यक और 5 अणुव्रत ग्रहण करके अंत में स्वर्ग चला गया। वही जीव सिंह से आगे 10वें भाव में तीर्थंकर महावीर बना। देखो, जब अहंकार किया तो पतन हुआ और जब विनय को धारण किया तो आत्मा का कल्याण करके भगवान बन गया। अतः हमें इस मान कसाय को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। यह जीव अनादि काल से 5 प्रकार के परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण कर रहा है। ये नाना परिभ्रमण क्यों कर रहा है? मिथ्यात्व और कसाय के दोष से। अतः अपने आप को बहुत संभालने की आवश्यकता है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करें, यह मुझे पापों से बचाता है और अपने स्वरूप की स्मृति में सहयोग देता है। हम यहाँ के संग समागम से विरक्त रहें, जल में रहने वाले कमल की तरह निर्लेप रहें, जैसे जल से भिन्न कमल रहता है। मोही जीव पर पदार्थों को अपना मानता है और उनका अहंकार करता है। मोही जीव शरीर को ही मैं समझता है। वह इन 2 बातों पर ही तुला है, एक धन बढ़ जाए और एक विषय भोगों के साधन बने रहे। परंतु इन जोड़े हुए समस्त समागम का फल तो अंत में विघटन ही है। अतः इन बाह्य पदार्थों में अहंकार ममकार मत करो और शरीर से भिन्न आत्मा को पहचान कर बहिरात्मा से अंतरात्मा बनो।
आचार्य योगेंद्र देव ने योगसार ग्रंथ में लिखा है, यह परिजानाति आत्मानं परायः परभावं त्यजति स पंडितः आत्मा जानीहि सा संसारम मुंचति। जो परमात्मा को समझता है और जो परभाव का त्याग करता है उसे पंडित आत्मा अर्थात अंतरात्मा समझो, वह जीव संसार को छोड़ देता है। देहो दया ये परे कथिता तान आत्मानं जानाति स बहिरात्मा जिन भड़िता पुनः संसारम भ्रमति। देह आदि जो पदार्थ पर कहे गए हैं उन पदार्थों को ही जो आत्मा समझता है उसे जिन भगवान ने बहिरात्मा कहा है, वह जीव संसार में फिर से परिभ्रमण करता है। देहा दया से परे कथिता ते आत्माना भवन्ति इति ज्ञात्वा जीवत्वम आत्मा आत्मानं जानीहि। देह आदि जो पदार्थ पर कहे गए हैं वे पदार्थ आत्मा नहीं होते, यह जानकर हे जीव तू आत्मा को पहचान। आत्मन आत्मानं यदि जानासि तथा निर्वाणम लभसे परम आत्मानं यदि जानासि त्वं तथा संसारम भ्रमसि। हे जीव, यदि तू आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण प्राप्त करेगा, तथा यदि तू पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में परिभ्रमण करेगा। अज्ञानी प्राणी परिग्रह से अपना बड़प्पन मानते हैं उसे जोड़ने में इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को समाप्त कर देते हैं। सभी जीव धन वैभव की वृद्धि में, इस प्रतिष्ठा के बढ़ावे में और नाना व्यामोह में उलझे हैं। वे सोचते हैं मैं ही परिवार को चला रहा हूँ, देश को चला रहा हूँ। ये जो फीलिंग है ये अहंकार है। मैं और मेरेपन का भाव ही पर्याय बुद्धि है जो सदा दुख देने वाली है। मैं कुछ हूँ यह एक तरह का पागलपन है और मैं कुछ नहीं हूँ यह दूसरी तरह का पागलपन है। आई एम समथिंग एंड आई एम नथिंग। अज्ञानी जीव पर पदार्थों से अपने को बड़ा मानता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। एक साधु को राजा ने अपने महल में बुलाया। राजा चाहता था कि वे साधु जी तो बिल्कुल फक्कड़ हैं, उनके पास तो कुछ नहीं, एक आध बार जरा आकर देखें कि मैं कैसे जीता हूँ। राजा साधु को अपने महल में ले गए। उनके महल के पास ही समुद्र था। राजा साधु जी की महल की छत पर ले गए और वो बोले, बाबा जी समुद्र में जहाज दिख रहे ना, ये सारे मेरे हैं और पता है इनमें क्या है, इन सब में हीरे मोती बेशकीमती चीज़ें हैं। साधु जी ने गौर से देखा। राजा खुश हो गया। राजा फिर बोले, देखो ये इतने सारे जहाज हैं, वे सब अपने हैं। बाबा जी ने बहुत गौर से देखा। राजा बोला, क्या देख रहे हो? साधु जी बोले, मुझे तो 2 ही जहाज दिख रहे हैं। अब राजा चौंक गया। बोले, आपकी आंखें खराब तो नहीं हो गई? इसका इलाज करवाऊं क्या? बाबा जी ने बोले, मतलब ये कि जहाज 2 ही प्रकार के हैं, एक नेम अर्थात नाम का और दूसरा फेम अर्थात प्रसिद्धि का। मेरा नाम हो, मेरी प्रसिद्धि हो, बस ये सब इसी के लिए तो हैं। आचार्य कहते हैं 150 लोगों में झूठी ख्याति का मान करना ठीक नहीं है। जरा विश्व में दृष्टि पसार कर तो देखो, कौन जानता है तुम्हें, और ये 150 लोग भी कब तक साथ रहेंगे? 20-25 साल बाद तो यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा। आगे की अनंत यात्रा में एक कोई साथ नहीं देंगे। यश की चाह करना व्यर्थ है। मैं आत्मा हूँ, एक ज्ञान दर्शन वही चैतन्य पदार्थ, इसे तो कोई जानता ही नहीं, इसकी कोई चर्चा ही क्या करे, यश ही कोई क्या कर सकता है। यहाँ किसमें यश चाह रहे हो? यह लोगों का समुदाय जो कि स्वयं कर्म प्रेरित है, स्वयं असहाय है, स्वयं बर्बाद हो रहा है, जो कि मरेगा जन्मेगा संसार में दुख पाएगा। ऐसा जो है आज का दिखने वाला लोक समुदाय है, उसमें यश की चाह की जा रही है। ये कोई मेरे प्रभु हैं क्या? इनसे मेरा पूरा पड़ेगा क्या? तो जिसमें यश चाहा जा रहा है वह समुदाय स्वयं अशरण है, उसमें यश होने से मेरा किंचित मात्र भी लाभ नहीं है। तो जिसमें यश चाहा जा रहा है वह लोक समुदाय भी अपावन है, वे स्वयं बर्बाद हो रहे हैं। तो इनमें यश चाहने की बात बिल्कुल व्यर्थ है। जगत के 10-20 हज़ार व्यक्तियों के बीच मैंने जरा अच्छा सुन लिया तो क्या इज्जत बढ़ गई?
यदि यहाँ न रहते, अन्यत्र कहीं रहते, तो यह समागम मेरे लिए क्या था। यदि हम किसी और पर्याय में होते तो इस रंग ढंग का क्या ख्याल आता। यदि हमने अभी भी अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो दुर्दशा हो जाएगी। इस जगत में कोई किसी का मोह करता है, कोई किसी का मोह करता है, पर मोही प्रायः सभी हैं और इसी कारण दुखी भी सभी हैं। आचार्यों ने मान को मीठा जहर कहा है। जहर दो प्रकार का होता है, एक मीठा जहर और एक कड़वा। कड़वे जहर से तो सभी बच जाते हैं, परंतु मीठे जहर से बचना विद्वानों को भी दुस्साध्य है। क्रोध को तो हम बुरा मानते हैं, परंतु मान को हम सभी अच्छा मानते हैं। जगह जगह हमारी प्रशंसा हो, हमें मान पत्र दिए जाएं तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने आप को महान मानते हैं। मान पत्र सभी चाहते हैं। कभी किसी ने यह नहीं कहा हमें क्रोध पत्र दे दो, हमें लोभ पत्र दे दो, हम सबसे बड़े लोभी हैं। क्रोध पत्र लेकर क्या करेंगे। क्रोध को तो कड़वा जहर समझकर छोड़ सकते हैं, पर मान तो ऐसा मीठा जहर है, इसे जितना अपनाते जाओ उतना उतना आनंद आता है। इसलिए इस मान को क्रोध से अधिक खतरनाक माना जाता है। मान छोड़ने की ओर हमारा उपयोग ही नहीं रहता, वह छूटे तो कैसे छूटे। भीतर में जो मान कसाए बैठी है वह झुकने नहीं देती। एक गांव का मुखिया था, सरपंच था। एक बार उससे कोई गलती हो गई, उसे दंड सुनाया गया। समाज गलती सहन नहीं कर सकती, ऐसा कह दिया गया। और कुछ लोगों ने जाकर उसके घर जाकर सारी बात कही। घर के भीतर उसने भी स्वीकार कर लिया कि गलती हो गई, मजबूरी थी, पर इतने से काम नहीं चलेगा। लोगों ने कहा यही बात मंच पर सबके सामने कहनी पड़ेगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और दंड के रूप में 1 रुपया देना पड़ेगा। 1 रुपया कोई मायने नहीं रखता। वह व्यक्ति करोड़ रुपया देने को तैयार हो गया, लेकिन कहने लगा कि मंच पर आकर क्षमा मांगना तो संभव नहीं है। मान खंडित हो जाएगा, प्रतिष्ठा में बट्टा लग जाएगा। आज तक जो सम्मान मिलता आया है वह चला जाएगा। सभी जीवों की यही स्थिति है। पाप हो जाने पर, गलती हो जाने पर कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि भीतर मान कसाए बैठी है, वह झुकने नहीं देती। भगवान महावीर स्वामी ने मान को हलाहल समझा और उसका परित्याग कर दिया, सदा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जिसे महावीर स्वामी विष समझकर छोड़ गए, उसे हम अमृत समझकर पी रहे हैं। पर ध्यान रखना, आज तक मार्दव धर्म का, जब तक मार्दव धर्म का विरोधी यह मान विद्यमान है, तब तक जीवन में मृदुता नहीं आ सकती। यदि मार्दव धर्म को प्राप्त करना है तो यह मन जो मान कसाय का स्टोर बना हुआ है उसे खाली कर दो। यदि मान कसाय की हानि हो जाती है तो मार्दव धर्म प्रकट होने में देर नहीं लगती। पर आज तो मान कसाय की हानि होने पर कोर्ट में मान हानि का दावा किया जाता है। कोई भी मान छोड़ने को तैयार नहीं है। शास्त्रों में 8 प्रकार के मत बताए गए हैं, अर्थात व्यक्ति 8 बातों को लेकर अपने को उच्च और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपोबपु अष्टावासित्व मानित्वम इसमय माहुर गतस मया। व्यक्ति को ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का, शरीर की सुंदरता का मद हो जाता है। इन 8 मदों को छोड़ने पर ही मृदुता आती है। आचार्य कहते हैं जिस जाति व कुल का हम मत करते हैं वह शाश्वत नहीं है। बड़े बड़े तीर्थंकर और चक्रवर्ती भी पूर्व में पशुओं की पर्याय में, एक इंद्रियात पर्याय में उत्पन्न हुए हैं। आज हम जिस उच्च कुल का अभिमान कर रहे हैं, कल हमें भी नीच कुल में जन्म लेना पड़ सकता है। आज हम जिस उच्च कुल का अभिमान करके सबको तुच्छ समझ रहे हैं, कल हमारा जीवन भी तुच्छ हो सकता है, और जिसे हम तुच्छ मान रहे हैं वह सर्वोच्च स्थान पर आसीन हो सकता है। जैन धर्म तो यह कहता है कि एक निगोदिया जीव भी मनुष्य होकर उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अतः कुल व जाति का अहंकार मत करो। रूप का अहंकार भी बड़ा गहरा अहंकार है। व्यक्ति थोड़ा सा रूप क्या पा लेता है, अहंकार करने लगता है कि मेरा जैसा रूप किसी का नहीं है। जब मैं सड़क पर निकलता हूँ तो सभी लोग मुझे देखने लगते हैं। आचार्य कहते हैं किस रूप का अहंकार कर रहे हो। आज जिस रूप पर तुम इतरा रहे हो
तो 25 साल के आगे के रूप को देखोगे तो तुम्हारे चेहरे पर 1760 झुर्रियाँ दिखाई पड़ेंगी, और थोड़े आगे जाकर देखोगे तो तुम्हारे इस सुंदर सलोने शरीर को एक अच्छी चिता पर सुलाया जाएगा, जिसे तुम्हारे ही घर वाले अग्नि देंगे। जो जो व्यक्ति अपने चैतन्य स्वरूप को भूले हैं और इस रूप का अहंकार किया है, उस रूप की अंतिम परिणति यही रही है। किस रूप का अहंकार कर रहे हो? मक्खी के पंख के समान इस पतली चमड़ी की एक परत को यदि अलग कर दिया जाए तो तुम्हें इसका असली रूप समझ में आ जाएगा। जिस रूप पर आज नितरा रहे हो, उसके अंदर के रूप को देखकर स्वयं ही अपनी आँखों को बंद कर लोगे। यह रूप का अभिमान करना व्यर्थ है। शरीर बलवान हो, सुंदर हो या क्रूप हो, उससे आत्मा भिन्न है। आत्मा का चेतन स्वरूप ही सुंदर है, परंतु अपने सुंदर निज रूप को ना देखकर अज्ञानी शरीर की सुंदरता से अपनी सुंदरता मानते हैं और शरीर के क्रूप होने पर अपने को हीन समझते हैं। उसे आचार्य समझाते हैं, कुरूप शरीर केवल ज्ञान प्राप्त करने में कोई विघ्न नहीं करता। सुंदर रूप वाले होकर भी अनेक जीव पाप करके नरक चले गए। शरीरादि संयोगों और संयोगी रागादि को अपना मानना इस जीव की बहुत बड़ी भूल है। यदि सुंदर व स्वस्थ शरीर मिला है तो उसका अहंकार मत करो, बल्कि उस शरीर के माध्यम से रत्नत्रय धर्म की साधना करके आत्मा का कल्याण करो। चौथा अहंकार है ऐश्वर्य का, पूजा प्रशंसा का। व्यक्ति यदि थोड़ा सा ऐश्वर्य पाले, थोड़ा सा वैभव पाले तो ऐसा इतराता है कि उस जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। पर ध्यान रखना, जो अपने आप को बड़ा मानता है उससे छोटा कोई नहीं है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने एक जगह लिखा है, जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है वह धर्म से अभी बहुत दूर खड़ा है। जो अपने ऐश्वर्य का अभिमान करते हैं वे ईश्वर को भूल जाते हैं। बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजा महाराजाओं का भी ऐश्वर्य नहीं रहा। चक्रवर्ती की विभूति भी उनके साथ नहीं गई। जो आज राज्य का अधिपति है, कल वही अपने प्राण बचाने में असमर्थ होकर इधर उधर छिपता फिरता है। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ होता कल वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही। अतः यह पूजा व रिद्धि का मत करना व्यर्थ है। छठवां अहंकार है बल का। व्यक्ति थोड़ा सा शारीरिक बल पा लेता है तो उसे इतना अहंकार हो जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। अरे इस बल का क्या अहंकार करना। आज शरीर तगड़ा है, पर जोर का मलेरिया आ जाए, 4-6 लंघन हो जाए तो सूरत बदल जाए, उठते ना बने। रावण को ही देख लो, अपने बल का कितना अहंकार था। 3 खंड का स्वामी रावण जब सीता का हरण कर लंका पहुंचा तो मंदोदरी समझाती हैं, आपने अच्छा नहीं किया, सीता को वापस कर दो। यह सुनकर रावण उत्तर देता है, सीता को युद्ध किए बिना वापस कर देना मुझे संभव नहीं है। पहले मैं राम को जीतकर लक्ष्मण और हनुमान को कैद करके विजय प्राप्त करूंगा, फिर सीता को वापस कर दूंगा। देखो, सीता को वापस करना स्वीकार है, पर जीत कर हार कर नहीं। सवाल सीता का नहीं, मूछ का था, मान का था। मूछ के सवाल पर सैकड़ों घर परिवार बर्बाद होते देखे जाते हैं। रावण से बढ़कर वैभवशाली शायद कोई नहीं होगा जो इतना अभिमान कर सके, पर रावण जैसों का अभिमान भी स्थिर नहीं रहा, मिट्टी में मिल गया, लेकिन घमंड नहीं छोड़ा। ज्ञान का मद भी बहुत बड़ा मद है। ज्ञान तो हमारे मद को हरने का साधन है। ज्ञान हमारी जन्म जरा की व्याधि का निवारण करने वाला है। ज्ञान को कल्याण का साधन कहा गया है, पर आज व्यक्ति ज्ञान का भी अभिमान करने लगा है। जो यथार्थ ज्ञानी होते हैं वे कभी ज्ञान का मद नहीं करते। जो ज्ञान का मद करता है वह तो अभी अज्ञानी है। ज्ञान का मद अल्प ज्ञानियों को ही होता है। कहावत है, अज्जल गगरी छलकत जाए, अर्थात जब गगरी में जल थोड़ा होता है तो वह गिरता है, और जब गगरी जल से लबालब भरी रहती है तो छलकने का नाम नहीं लेती। तब का भी मद होता है। जो लोग रसों का त्याग कर लेते हैं, उपवास आदि कर लेते हैं, कभी कभी उनके अंदर भी